हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम चालू करने वाले हैं होम के बारे में कि घर खरीदना चाहिए या रेंट पे रखना चाहिए। दोनों में अलग अलग चीज़ें। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी आपको कि है ना, बाय करना चाहिए, रेंट पे रखना चाहिए, या दोनों करने चाहिए, या एक करना चाहिए। तो बहुत सारे मिथ मिल जाएंगे और बहुत लोग इस मिथ को फैला रहे हैं कि ना रेंट पे रह लो और घर को बाय मत करो, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट हो जाता है, बाकी सारा पैसा स्टॉक मार्केट में या दूसरी जगह लगा लो। आज मैं उस मिथ को दूर कर दूंगा कि क्या है सिस्टम ये पूरा और पैसा किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, तो वो चीज़ भी आपको आज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले रेंट की बात करते हैं। कोई 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ठीक है, कोई 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसका रेंट कितना होगा? उसका रेंट होगा लगभग 20,000। ठीक है, इतना रेंट होगा। मैं जयपुर की बात कर रहा हूँ, तो इतना रेंट होता है 1 करोड़ की प्रॉपर्टी का लगभग। वहीं अगर बाय कर लेते हैं तो वो पूरी 1 करोड़ की आ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ है। अब ये 12 महीने तक दिया, कितना होता है? 2,40,000 रुपये होते हैं। ठीक है, हर साल एनुअली इसमें 10% का इंक्रीमेंट आ जाएगा, जो ऑप्टिमल है कि आएगा ही आएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। तो इसमें फिर 24,000 जोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा? 2,64,000। तो ये अगले साल ये जाएगा। तो ये 10% ऐसे कर करके जुड़ता चला जाएगा। वही अगर कोई सोचता है यार 1 करोड़ की मैं रेंट की जगह 1 करोड़ का घर बाय कर लूँ, पर मेरे पास कैश नहीं है, तो इसकी जो ईएमआई बनेगी 20 साल की, वो बनेगी 1 लाख रुपए अप्रॉक्स। इतनी बनेगी, कम भी बन सकती है, शायद 85,000 के आसपास बन सकती है, पर अपन मान के चलते इतनी बनेगी। ठीक है, अब वो यहाँ पे दे रहा है 20,000 रुपये, यहाँ दे रहा है 1 लाख रुपए। ठीक है, अब ये देता ही चला जाएगा। ठीक है ना, ये देता चला जाएगा, तो ये अमाउंट कितना पहुंच जाएगा? एक टाइम पे आके 10 लाख रुपये हो जाएगा। ठीक है, बट ये प्रॉपर्टी की वैल्यू भी 1 करोड़ से अगले 10 सालों में 3 करोड़ तो ऑप्टिमल हो ही जाएगी। स्वाभाविक है, होनी है 10 साल में। तो आप ये बताओ कि ये ज़्यादा बेस्ट है कि ये ज़्यादा बेस्ट है? ये तो उसके आने वाले कुछ 5-6 साल में इतना पहुंच जाएगा, जबकि ईएमआई तो पूरे 20 साल सेम ही रहने वाली है। ना इसमें कोई घटत होगी ना बढ़त होगी, एक्स्ट्रा पैसा आएगा, बल्कि आप प्रीपेमेंट कर सकते हो उसका। प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब वो कोई बोलते हैं कि सर 20,000 देना आसान है पर 1 लाख देना मुश्किल है, ये बोलते हैं। तो क्या किया जाए? उसका सॉल्यूशन क्या है कि जैसे किसी की अगर 1 करोड़ की वो नहीं है, ठीक है, तो 1 करोड़ की वो नहीं है, तो इसमें क्या कर सकता है कि वो 50 लाख तक के घर को अफोर्ड कर सकते हैं। कि भाई इतनी जब सैलरी ही नहीं है, तो आप 1 करोड़ के मकान में पहली बात तो रह ही नहीं सकते कि 20,000 पर मंथ आप रेंट पे दे पाओ। तो आप 50 लाख यानी 10,000 रुपये वाला लो, उसको उससे कंपेयर करो, फिर 50 लाख की प्रॉपर्टी, तो ये ऑटोमेटिक 50,000 पे आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये तो हो गई कैलकुलेशन कि किस में फायदा, तो अपन को फायदा किस में दिख गया? इसमें दिख गया। अब आते हैं मेंटल पीस पे कि मेंटल पीस क्या कहता है? मेंटल पीस ये कहता है कि खुद का घर होना चाहिए पहला, एक जिसे कहते हैं ठिया, तो वो होना जरूरी है। उसके बाद सारी चीजें हैं, और ये जो ईएमआई है ये ओवर द टाइम फिक्स ही रहती है, ये कभी चेंज नहीं होती। इसको बस आप एक्स्ट्रा ईएमआई बढ़वा के हर साल एक्स्ट्रा ईएमआई पे करके हर साल आप इसमें क्या कर सकते हो? इजाफा करके इस 20 साल की टर्म को 10 साल पे शिफ्ट कर सकते हो। इसका मैं कॉन्सेप्ट अगले वीडियो में बताऊंगा कि ये काम कैसे कर सकते हो लोगों को 20 साल की जगह 10 साल में, बट ये चीज आप कर सकते हो। ठीक है, तो मेंटल पीस क्या कहता है कि ये वाला जो बाइंग फॉर्मूला है वो ज़्यादा बेस्ट है बजाय रेंट पे रहने के, क्योंकि एक घर होना चाहिए, एक घर हो जाए उसके बाद ये सारी चीज़ें कि आप फिर उसको इन्वेस्टमेंट के पर्पज से खरीदो। घर नॉट ए इन्वेस्टमेंट, घर एक अपनी एक तरह से कह सकते हो पीस की कीमत है, अपने मानसिक संतुलन शांति की कीमत है घर। ठीक है, तो घर खरीदना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो खरीद सकते हो आप केवल अपने शुरुआती समय में, जब आपकी एज 20 से 25 साल या 30 साल है। इस शुरुआत में समय में अगर आपने घर खरीद लिया, तो आप मान लो आपकी लाइफ की बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, चाहे पीस में ले लो, शांति में ले लो, या फिर किसी भी चीज़ में ले लो, आपकी लाइफ की बेस्ट इन्वेस्टमेंट है अगर आपने शुरुआती समय में घर खरीद लिया। ठीक है, दैट्स इट। इस वीडियो में इतना ही था, केवल मिथ दूर करना था। ये जो मिथ बना हुआ था कि रेंट पे रहना चाहिए, बहुत वीडियो लोगों ने वीडियो बनाई कि रेंट पे रहना चाहिए, बाय नहीं करना चाहिए,
या फिर बाय करना चाहिए रेंट पे रहना, तो आज आपका सारा मिथ दूर हो गया कि आपको बाय ही करना चाहिए। रेंट पे रहने का कोई लॉजिक नहीं बनता। रेंट पे तब तक रहा जा सकता है जब तक अपनी इनकम ही इतनी है, जब तक अपनी इनकम ही इतनी है तब तक रेंट पर रहा जा सकता है, नहीं तो रेंट पर रहने का कोई सेंस बनता नहीं है। ठीक है, तो बाइंग सबसे बेस्ट और बढ़िया तरीका है। ये जरूर है कि आपको शहर से बाहर मिलेगा बाइंग में, बट आप एक बार घर लैंड खरीदना, इसमें भी एक चीज है, अपार्टमेंट्स मत खरीदना, ओनली लैंड। ठीक है, केवल लैंड, ठीक है ना, ताकि आपको इंक्रीमेंट मिले या डिक्रीमेंट हो सकता है या डेप्रिशिएशन हो सकता है, बट यहाँ पे इंक्रीमेंट ही इंक्रीमेंट है लैंड में। ठीक है, तो हमेशा लैंड खरीदना, भले से शहर से बाहर मिले, थोड़ा दूर मिले, थोड़ा 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाना पड़े, बट लैंड ही बाय करना। ठीक है, तो ये चीज़ आज वीडियो में। और अगर आपकी सैलरी इतनी भी नहीं है तो आपको अपने स्किल सेट पे काम करने की ज़रूरत है। आपको अपने जो स्किल्स है, कैरियर्स की स्किल्स है, उनको बढ़ाने की ज़रूरत है, अपनी सैलरी की इंक्रीमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, तो उन चीज़ों पे भी बात बाद में करेंगे, पर मेरा ये लगता है कि बाय करना बेस्ट है, कहने का तात्पर्य ये। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।